बहुत फेमस आयत है कि हल जज़ा एहसान इल्ला एहसान, कि नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या हो सकता। तो अगर किसी इंसान ने आपको मेहनत करके 1 महीने पढ़ाया, तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने उसको 500 रुपया उसकी फीस दे दी तो आपने उसका एहसान चुका दिया। ये कमर्शियलाइजेशन नहीं है। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि नेकी का बदला सिर्फ उसी तरह की नेकी से दे सकते हैं और दूसरी तरह की नेकी से नहीं दे सकते। और इस पे हम सबका यकीन और इत्मीनान भी है। अगर अपने माशरे को देखा जाए तो हमारे माशरे में जो फेमस हकीम, यानी जो स्कॉलर्स होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, उर्दू ज़बान में उसको हकीम, और जिनको हम हकीम कहते हैं उनको तबीब कहना। मौलाना साहब बैठे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम लोग हकीम को नॉर्मली डॉक्टर को हकीम कहते हैं। तो इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा इस बारे में कि जो तुम्हें इल्म देकर तुम्हारी तरबियत करे उसकी ताजीम करो, जब वो वक्त दे तो उसकी इज्जत करो, पूरे गौर फिक्र से उसे सुनो, पूरे दिले दिमाग से समझो, उसकी आवाज के ऊपर अपनी आवाज ना उठाओ, और जब तक वो बात मुकम्मल न कर ले तब तक जवाब न दो। जब वो पढ़ रहा हो तो किसी से बात ना करो और पीठ पीछे बुराई न करो। इसका मतलब कि इतनी इज्जत एक टीचर की है और तालिब इल्म को इस तरह से अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब जिम्मेदारी टीचर की भी है कि भाई टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है। टीचर्स के लिए एक बहुत फेमस कोट और किया गया है। सिकंदर, जिसको कि हर आदमी जानते हैं, जिसने पूरी दुनिया को फतेह किया था, वो उससे पूछा गया कि भाई आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा इंसान कौन है। तो उसने कहा कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इंसान जो है हमारी जिंदगी में, वो हमारा टीचर है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई आप अपने वालिद यानी अपने फादर से भी ज्यादा अपने टीचर को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अलेक्जेंडर ने उसका बयान किया और उसका जवाब दिया अलेक्जेंडर ने कि हमारे बाप ने तो हमको ज़ाहरी हयात दी, लेकिन हमारे मुस्तकबिल को संवारा हमारे टीचर ने। तो ये बात सही है कि अगर टीचर किसी बच्चे के ऊपर अपना इंटरेस्ट जाहिर करता है, उसको तालीमात देता है, तो उसका मुस्तकबिल समझ आता है। और एक अच्छा टीचर मिलना भी बहुत खुशनसीबी की बात है कि ऐसा कोई टीचर मिले जो कि आपको कमर्शियलाइजेशन के दौर में उसके ऊपर उसके पास। लेकिन टीचर के साथ ये कि आपने अगर उसको फिजिक्स करने का पैकेज का पैसा दिया तो फिजिक्स का पैकेज बढ़ा के वो कहता है हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। दूसरी चीज है कि आप फिजिक्स पढ़ने आए थे, फिजिक्स पढ़ के अगर आप बाहर निकल गए तो उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो ये देखे कि वो कहाँ खड़ा है, किससे बात कर रहा है। करियर गाइडेंस के लिए आएगा तो ये भी कहेंगे कि भाई हमसे करियर गाइडेंस मतलब नहीं, तुम फिजिक्स पढ़ने आए थे, हमने पढ़ा दिया। करियर गाइडेंस के लिए तुम किसी करियर के इंस्टीट्यूशन को लॉन्च करो, आप फीस दो, तुम्हें गाइड करेंगे। ऐसा है नहीं। टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो कुछ एक सोसाइटी में हम एक्सपेक्ट करते हैं जब हम अपने बच्चे को कहीं एडमिट कराते हैं, किसी टीचर के पास एडमिट कराते हैं, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीचर से हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हम जब अपने बच्चे को हैंडओवर कर रहे हैं उसके पास, तो न सिर्फ कि वो उसको तालीम दे बल्कि उसकी केयर दे। और तालीम और केयर के साथ यानी तरबियत भी उसमें इंक्लूड होती है। उसको अच्छे मॉरल्स दे, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करके एड्रेस करें। जैसे कि एक क्लास में 4 तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम। कोई बच्चा माशी हालात जिसके कमजोर है, वो अपनी फीस नहीं दे सकता। दूसरा एक बच्चा है जो कि जिसको कि एक दफा में बताइए तो उसको समझ में नहीं आता, तो कई दफा बताना पड़ता है। तीसरे बच्चे की एक डिफरेंट प्रॉब्लम है कि उसके साथ उसकी लैंग्वेज का बैरियर है। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम है।
अब अगर टीचर जाके वहां सिर्फ अपना लेक्चर पढ़ा के, भाई हमको फिजिक्स पढ़ाना है, रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ाना है, हमने रिलेटिविटी पढ़ाई और चले गए, बच्चे को समझ में आया या नहीं आया या उसकी क्या प्रॉब्लम है, तो इस चीज को भी उसको एड्रेस करना है। सोसाइटी हमसे ये एक्सपेक्ट करती है अच्छे टीचर से कि वो उसके साथ एसोसिएट हो। एसोसिएशन एक वर्ड है जो कि बहुत जरूरी है, और जो अच्छे टीचर्स हैं वो अपने बच्चों के साथ एसोसिएट होते हैं। फिर एजुकेशन एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको बहुत ही कम वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ फ्यू एग्जांपल्स कि टीचर अपने स्टूडेंट्स का रोल मॉडल होता है। जो बच्चा आता है वो उससे सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, बल्कि उसमें वो अपना रोल मॉडल भी तलाश करता है। तो अब जो टीचर जो काम करता है वो बच्चे भी काम करते हैं। एक मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हम लोग काफी लेटर स्टेज में क्लास अटेंड कर रहे थे, टीचर आए वो पढ़ा रहे थे, तो कुछ बच्चों ने उनसे लीव मांगी कि भाई हम पानी पीने चले जाए। उन्होंने लीव दे दी, लेकिन उससे क्लास डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद उन्होंने एक एडवाइस दी टीचर ने कि भाई आप लोग ऐसा किया कीजिए कि जो बच्चों वाली पानी पीने की बोतल होती है वो लेके आइए और पानी की चुटकी मत मारो। तो अब क्योंकि हम सब एक मैच्योर थे, आफ्टर ग्रेजुएशन ये अपना एजुकेशन कर रहे थे, तो सबने एक दूसरे से डिस्कस किया था। हम लोग बच्चों की तरह 5th 6th प्राइमरी के बच्चों की तरह बोतल लेके तो आ नहीं सकते, और हम लोग लेके पानी की बोतल नहीं है। इस चीज को हमारे टीचर ने ऑब्जर्व किया, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने हम लोगों से इस बात को कहा नहीं, बल्कि दूसरे दिन वो खुद एक बोतल टांगे हुए पानी की क्लास में आए, थोड़ी देर उन्होंने पढ़ाया, और उसके बाद जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने सबके सामने पानी किया उसी बोतल से, और उन्होंने 3-4 दिन तक ये एक्टिविटी की। इसके बाद धीरे धीरे सारे बच्चे जो थे पानी की बोतल लेके आने लगे। तो रोल मॉडल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वर्डली कुछ बातें आपने कह दिया और उसके बाद आपने किया नहीं। आपने बच्चे से कहा कि भाई आप है, अब आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उसने खुद देखा कि आप मेहनत नहीं करते, आप बस अपनी किसी तरह से काम चलाइए, काम करके और निकल जाते हैं। हमने कहा भाई मैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आप उसको एड्रेस नहीं करते। तो इसलिए रोल मॉडल की ये है कि उसको करके दिखाना चाहिए, ताकि कुछ न कुछ उसके ऊपर असर पड़े बच्चे को। आपका ड्रेसिंग सेंस बच्चा अडॉप्ट करता है, आपकी बातचीत बच्चा अडॉप्ट करता है, आपकी बिहेवियर बच्चा अडॉप्ट करता है। आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं बच्चा अडॉप्ट करता है, उसी तरह से दूसरे से बिहेव करता है। आप जिस पर पढ़ा रहे होते हैं उसके बाद जब आप अपने ग्रुप में होते हैं तभी बच्चा आपको देख रहा होता है कि जब ये बच्चे पढ़ाने के बाद अपने ग्रुप में बैठे हैं तो अपने दोस्तों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसलिए एक टीचर को इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है बीइंग ए सोसाइटी मेंबर कि हम जब अपने बच्चे को आपके पास हैंडओवर कर देते हैं तो हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारी जगह आप आपने ले लिए, आप एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, एज ए मेंटर आप उसको गाइड करेंगे और उसको फ्यूचर को संवारेंगे। बातें बहुत सी हैं। एक प्रॉब्लम जो कल एमपी साहब ने अभी बताई थी और वो यहाँ आके पता लगी कि उन्होंने मार्जिनलाइज ग्रुप के जो बच्चे थे जिनके ऊपर नॉर्मली किसी को कोई ध्यान नहीं देता, आपके हालात माशी हालात खराब है तो कोई आ नहीं जा रहा है आपको पढ़ाने, आपकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये तो सबसे बड़ी बात कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ आके खड़ा हुआ और उसने कहा कि आप आइए, हम आपको माशी मदद करेंगे, आपको पढ़ाएंगे और आपको इस लायक बनाएंगे कि आप इससे हलाल कमाइए, और जब आप करें तो आप भी इसके साथ हमको कुछ ना कुछ आप हमारी मदद करें, या जो इन्वेस्टमेंट हमारा है फीस का वो हमको रिटर्न। ये बात मॉरलिटी की है, ये एथिकल बात है, ये जायज बात है, लेकिन जो सोसाइटी का माशरा और जो हालात है उसमें ये होता नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लें और सारी मॉरलिटी यहाँ डिस्कस कर लें, लेकिन हालात ये होते हैं कि जब आप एक्सपेक्टेशन करेंगे तो एक वर्ड हमारे माशरे में बहुत ज्यादा राइज है जो कहलाता है मुनाफिका।
और मुनाफिक को आप पहचान नहीं सकते। जो बच्चा आपको ये लगेगा कि नहीं यार इसने तो हमें इतना ज्यादा हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दिया, हो सकता है वो बहुत ईमानदार निकले और एक पैसा आपका रिटर्न कर दे। और ये भी हो सकता हो कि जो कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो जिनकी जब जरूरत थी तब तो तलाक सब कुछ, जब जरूरत निकल गई तो वो उसको डिनाई करते हैं मुकम्मल। ठीक है, आपकी तो ऑलरेडी आप रिलीजियस टीचिंग दे रहे हैं, मॉरलिटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस चीज को अगर एड्रेस करना चाहते हैं तो इसका एक और एक सोल्यूशन है, दैट इज कोऑर्डिनेशन, जो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। कि आपको चाहिए कि ऐसे बच्चों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करें और उसमें ये सारी चीजें दिखाएं। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम क्योंकि लीगल बैकग्राउंड से ये आपको बता रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, हर माशरे में, हर कम्युनिटी में और हर कंट्री में ये राइज है। जो कंपनीज आप जानते हैं कि जिनको कहा जाता है कि ये बहुत फेमस कंपनीज है, उनके साथ भी जब कोई मुआहदा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है और नीचे ये एक वर्ड लिखा जाता है कि ताकि वक्त जरूरत काम, वक्त जरूरत का मतलब ये कि अगर कोई बच्चा उसको अप्लाई कर रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डिनाई कर रहा है तो आप एटलीस्ट उसको बता सकते हैं कि देखो हमने तुम्हारा इतना कर सकते हैं। और आज अगर तुम उसको नहीं मानोगे तो हमारे पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है कि हम तुमसे थ्रू लीगल सोर्स हम ये पैसा तुमसे रिटर्न दे सकते हैं। ये हार्श जरूर हो सकता है, इट इज अ हार्श रियलिटी, बट इट इज अ रियलिटी। और इसमें बुरा मानने वाली भी कोई बात नहीं है कि आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। रीजन ये है कि अगर आप ये नहीं कराएंगे तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो फोर्थ स्टेज आपकी आ गई वो सिर्फ इसी वजह से आपको, जब फर्स्ट स्टेज में आप चले थे तो आपके पास 100% बच्चे इलाहाबाद के थे, धीरे धीरे घट गए तो 10% हो। अगर आप चाहते हैं तो इसमें प्रोफेशनल एडवाइस ये है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन करवाएं। एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देंगे तो मॉरली वो बाउंड हो जाएंगे। हम ये नहीं करेंगे उसको आप एग्जीक्यूट करें, लेकिन वो मॉरली बाउंड हो जाएंगे। अगर वो मान लीजिए आपको बिट्रे करते हैं, आपको डिसीव करते हैं, तो आप इस मैनर में उन लोगों से जो डिसीव करें आप इम्प्लीमेंट करके और अपने ग्रुप को चला दें। कोई हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है। मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए अगर कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन आया और उसको आगे बढ़ा रहा, उसको मेन स्ट्रीम में ला रहा, तो ये बहुत जरूरी है कि उसको हम सपोर्ट करें, उसका हाथ मजबूत करें। और सोसाइटी आपसे ये एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी का है, ये सोसाइटी को इस बारे में मालूम भी नहीं है कि जो हमारा इम्प्रेशन था आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो एक इम्प्रेशन ये था कि एक इंस्टीट्यूशन है जो कि तालीम प्रोवाइड करता है। लेकिन आपके एक्सप्लेनेशन के बाद ये पता लगा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन एडिशन टू दी कोर्स स्टडी आप उसको स्किल प्रोवाइड करते हैं और जॉब ओरिएंटेड स्किल प्रोवाइड करते हैं। यानी इन एडिशन टू दी यूजुअल प्रोग्राम जो कि इस तरह का प्रोग्राम और कहीं चलता, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और आज मुझे लगा कि ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया और इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ जो कि हम पूरी सोसाइटी के लिए बहुत मुफीद है। और इन्हीं वर्डों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आपने अपना टाइम दिया हमको सुना।